हेलो बच्चों, होप सो कि आप सब बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप बच्चों को सॉल्व करके बताने वाला हूं। इट इज फॉर क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये फोर्थ सब पार्ट है, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। प्रीवियस वीडियो में इसके पहले सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो अभी हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट नंबर 4, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए, इसे पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ क्या बोला गया, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई विड्रॉ करने के लिए ₹2000, ठीक है, उसे बैंक से ₹2000 निकालने हैं। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes. अब 2000 जो उसे निकालना है, उसमें उसको दो तरह के नोट्स ही चाहिए, ₹50 के नोट्स चाहिए और 100 के नोट्स। इसके अलावा उसे कोई दूसरे नोट्स की जरूरत नहीं है। तो इससे रिक्वेस्ट उसने कैशियर के पास की कि उसे ₹50 और ₹100 के फॉर्म में ही ये जो ₹2000 उसे विड्रॉ कर रहे हैं उसे चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो कैशियर ने टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो दिए उसे वो कितने थे, 25 नोट्स। अभी उस 25 में से ये नहीं पता है कि ₹50 के कितने नोट्स है और 100 के कितने नोट्स है, लेकिन टोटल अमाउंट ₹2000 ही है। तो क्वेश्चन में लास्ट में यही फाइंड आउट करना है, find how many notes of ₹50 and ₹100 she received। number of notes of ₹50 और 100 हमें फाइंड आउट करना है। या दो चीजें अननोन है, तो यहां हम फॉर्म करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो अननोन टर्म है इसमें उसे x और y लिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, किस तरीके से हम इसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन फॉर दिस, देखिए, लेट number of ₹50 notes be x। मान लेते हैं ₹50 वाले उससे x नंबर ऑफ नोट्स मिले, और ₹100 वाले मान लेते हैं ₹100 नोट्स बी y, ठीक है। x नंबर 50 के लिए और y नंबर ₹100 के लिए हमने ले लिया है। मतलब जो 25 ओवरऑल नोट्स उसे मिले हैं उसमें से x नंबर ऑफ ₹50 नोट्स है और y नंबर ऑफ ₹100 नोट्स है। अब एक चीज आप बच्चों को यहां समझना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने उसे मिले हैं 25, जिसमें कि कुछ ₹50 है, कुछ ₹100 नोट्स है। तो ₹50 नोट्स और ₹100 नोट्स ये दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो जाएंगे 25। और हमने ₹50 नोट्स कितना लिया है x, और ₹100 नोट कितना लिया है जो कि उसे मिला है y हमने लिया है। तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 25। तो कंडीशन 1 यही कहती है, कंडीशन 1 कि x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ₹50 notes plus ₹100 notes gives total notes she received by the cashier, ठीक है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया है। अब देखिए कंडीशन 2 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यह बोला है विड्रॉ ₹2000। उसने बैंक कैशियर से ₹2000 इन द फॉर्म ऑफ ₹50 नोट्स और ₹100 नोट्स के फॉर्म में विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट की है सब। ओके, अब देखिए मुझे एक चीज आपको समझाना है, अगर ₹150 नोट्स अगर रहेगा तो आपके पास कितना अमाउंट रहेगा ₹50। 2 अगर ₹50 नोट्स रहेंगे तो आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा ₹100। 3 अगर ₹50 नोट्स रहेंगे तो आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा 150। अगर x नंबर ऑफ ₹50 नोट्स रहेंगे तो क्या करेंगे हम, देखिए इससे 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है। अगर आपके पास x नंबर ऑफ ₹50 नोट्स है तो उसका टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी x इंटू 50, यानी 50x यहां लिखेंगे। वैसे ही अगर y नंबर ऑफ ₹100 नोट्स है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू y।
ओके, अब ये दोनों मिला के टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 2000। तो कंडीशन 2 में हम क्या लिखेंगे, देखिए जो कि x नंबर ऑफ रुपीज 50 है, कंडीशन 2 x नंबर ऑफ रुपीज 50 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 50 इंटू एक्स, तो 50 रुपीज के जितने भी नोट्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू एक्स, ओके, प्लस 100 रुपीज के जितने भी नोट्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू वाई, और ये दोनों वैल्यू मिला के टोटल अमाउंट जो उसने विड्रॉ किया है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब और एक चीज यहाँ ध्यान देना आपको कि 50, 100 और 2000 ये कंप्लीट डिविजिबल बाय 50 है, तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिवाइड थ्रू आउट बाय क्या करेंगे हम, डिवाइड थ्रू आउट बाय 50 कर लेते, ताकि ये जो इक्वेशन हमारा बना है ये और भी आसान हो जाए। देखिए 50x बाय 50 कितना हो जाएगा x, 100 बाय 50 कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा 40। इस तरीके से हमने सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है। ओके, दो इक्वेशन बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो आज मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारे पास है, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ, टेक इक्वेशन 2 -1 कर देते। तो देखिए इक्वेशन 2 हमारा ये है, इक्वेशन 1 ये है, तो इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे हम x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ओके, नाउ इक्वेशन 1 इज x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है हमें, तो चलिए माइनस कर देते हैं। ओके, माइनस कर दिया, जिसके वजह से सारे साइन जो है नीचे वाले इक्वेशन के वो चेंज हो जाएगा। अभी नया साइन यूज करना है, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, 2y माइनस वाई ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा 15। यहाँ y की वैल्यू हमारी 15 आ चुकी है। अब इक्वेशन 1 में इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 15 है, इक्वेशन है 1 है हमारा x प्लस y जो कि 15 है इज इक्वल टू 25, इसलिए हमने लिख लिया है। 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10। यहाँ x की भी वैल्यू आ चुकी है। अब x क्या हमने लिया था, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स जो कि हमारे 10 आ चुके हैं, और y क्या है, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट जो कि हमारे 15 आ चुके हैं। अगर आपको चेकिंग करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, देखिए अगर x मीन्स 50 रुपीज नोट कितने आगे 10 आ गए, 10 इंटू 50 करेंगे तो 500 हो जाएगा, और 100 रुपीज नोट कितने 15 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 प्लस 500, इस तरीके से टोटल अमाउंट 2000 हो जाएगा। होप सो कि आज का ये जो क्वेश्चन है बच्चों अच्छे तरीके से आप बच्चों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।